पता नहीं क्या इसमें नहीं हो रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, चलो जो भी है ना। तो हाँ, इस क्लास में हम लोग फर्स्ट सेमिस्टर का रिमेडियल क्लास है, तो फर्स्ट सेमिस्टर का जो है हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। मैग्नेटोस्टैटिक्स चैप्टर था फर्स्ट सेमिस्टर में, जिसमें बायोट सेवरेट लॉ, BHM ये सब लिखा होगा, देखना, ठीक है। उस चैप्टर के बारे में अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले बोल रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। ये सब तुम लोग 11 में 12 में पढ़े होंगे, फिर भी इसका हेलो, हाँ हेलो, एनीबॉडी वांट्स टू से एनीथिंग? ये हम क्या बोल रहे हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड, द स्पेस। ये क्वांटम, वो फर्स्ट चैप्टर, हेलो, बता दे रहे हैं। जो यस सर, फर्स्ट हाफ में हम लोग क्वांटम फिजिक्स पढ़े थे, है ना। सेकेंड हाफ में फर्स्ट सेमिस्टर का अभी फर्स्ट सेमिस्टर एग्जाम नहीं हुआ है ना। फर्स्ट सेमिस्टर का बायोट सेवरेट लॉ वाला जो चैप्टर है उसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। हेलो सर, लास्ट चैप्टर है सर? नहीं, लास्ट चैप्टर फैराडे लॉ, लेंज लॉ ये सब है। उसके ठीक पहले बायोट सेवरेट लॉ दिया होगा, देखना, ठीक है, ठीक है। उस चैप्टर को हम लोग अभी उसके बारे में पढ़ेंगे। ये सब ऑलरेडी 12 में पढ़ा हुआ होगा, लेकिन अभी हमारा BSc इंजीनियरिंग में थोड़ा इसको डेप्थ में पढ़ेंगे। खाली हम लोग क्वांटम फिजिक्स पढ़ेंगे तो अकबका जाओगे, छोड़ देगा आधा एक घंटा के बाद। फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास ठीक लगेगा, थर्ड क्लास से फिर एक ही चीज पढ़ते पढ़ते खराब लगेगा, इसीलिए घुमा के पढ़ा। हाँ सर, एक ही चीज, हाँ अच्छा नहीं लगता है। हाँ हाँ, बस 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 यही चीज है, और कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फील्ड क्या है? द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट और ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन विच इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट इज परसिटिबल, जिसमें हो रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट। द स्पेस, एरिया अराउंड ए मैग्नेट, मान लो कोई मैग्नेट है, उसका जो एरिया है जहां तक उसका अट्रैक्शन और रिपल्सन करने का कैपेसिटी है उस एक एरिया में, या मान लो कोई एक कंडक्टर है, उससे होकर के करंट पास कर रहा है, उसमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है उसको हम लोग बोल रहे हैं, उस एरिया को बोल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ ये डायग्राम में, ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम के आधार पर सपोज करो हियर बी, ये मेरा कंडक्टर है, ये द मैग्नेटिक फील्ड, ये पूरा एरिया मेरा, ये फोर्स काम कर रहा है, ये मेरा ये फोर्स काम किया, ये फील्ड है, ये पूरा फील्ड है। तो द मैग्नेटिक फील्ड लाइक द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर फील्ड and its magnitude and direction are specified by B, ये B, called magnetic flux density. This B is known as magnetic flux density. Suppose a moving charge, ये मूविंग चार्ज पार्टिकल है, जिसमें ए मूविंग चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज Q इंटर्स ए मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड एरिया है B, इसमें कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल जिसमें Q चार्ज है इस मैग्नेटिक फील्ड में आ रहा है, और एंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज V, इट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स FM, ये फोर्स हमारा FM लग रहा है। जब कोई पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल कोई जिसमें Q चार्ज है और मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बोल रहे हैं B, मैग्नेटिक फील्ड B में इंटर कर रहा है और उस चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी V है, तो इट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स FM, दिस FM फोर्स। सो द मैग्नीट्यूड FM of force
is directly proportional to charge of the particle, means those charge which enter in the area. Velocity of the particle means this force is directly proportional to charge of the particle. Velocity of the particle, that means b, and magnetic field of the particle, magnetic field b, and it in between the velocity and magnetic field, it creates an angle theta. So this force is is directly proportional to theta. Here theta, तो क्या बोलेंगे, साइन थीटा. तो जब कोई चार्ज पार्टिकल इस एरिया में, मैग्नेटिक फील्ड में एरिया में इंटर कर रहा है v वेलोसिटी के साथ, तो उसमें जो फोर्स काम कर रहा है Fm है. तब हम लोग बोल रहे हैं ये फोर्स Fm फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ द एरिया, जो उस एरिया में इंटर किया, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, मैग्नेटिक फील्ड B, और मैग्नेटिक फील्ड B इसका भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, साइन थीटा. दिस थीटा arise in between the velocity v and magnetic field B. Hence, this Fm can be written as, ये स्टेटमेंट के आधार पर हम लोग बोल रहे हैं Fm, this Fm चार्ज जो एरिया में जब इंटर किया तो उसमें जो फोर्स काम कर रहा है Fm, दिस Fm इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q. यहाँ देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा हुआ है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, V, B and this sin theta. So Fm is equal to, इसको हटा रहे तो क्या, इक्वल टू, तो K कांस्टेंट देंगे, K कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, and into Q into V into B sin theta. If we have chosen K is equal to 1, this K is equal to 1, in that case we have written this equation, means Fm is equal to 1 into Q into VB sin theta. तो ये फोर्स चार्ज जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड में इंटर किया v वेलोसिटी के साथ, देन मैग्नेटिक फील्ड B है, v वेलोसिटी के साथ इंटर किया, देन the force acting on them is directly proportional to charge on the particle, velocity of the particle, magnetic field, and the angle between the velocity and the magnetic field, that means sin theta. So we can write the force is directly proportional to QV, B sin theta. So again, Fm force of particle is equal to K is a constant, Q V B sin theta. K is constant of proportionality. If you take K is equal to 1, then Fm is equal to Q V D sin theta. So this equation 1 can be written in the form of vector, written as a vector form. So it will be Fm is equal to Q V B. This is 1. So here in vector form, it can be written as this, and it is taken to equation 2. So in this equation 2, Fm of this equation called magnetic Lorentz force, इसको हम बोल रहे हैं इस फॉर्म में या वेक्टर फॉर्म में है, तो Fm is called magnetic Lorentz force. अगर हम Q is equal to 1, V is equal to 1 and theta is equal to बोल रहे हैं sin 91 है, sin 90 degree, then in that case equation 1 yes Manish, हेलो सर पूछ रहे थे ये साइन थीटा ही क्यों लिए सर, कॉस थीटा कहीं कहीं ले लेते हैं हम लोग, कहाँ पर, मतलब सर
साइन थीटा एलियन सर, कोई कोई दूसरा फॉर्मूला सब में कॉस थीटा का भी ले लेते हैं तो। कहाँ, यहाँ पर इस नहीं केस सर, में, साइन थीटा में क्यों लिए सर, वही पूछ रहे थे। यहाँ पर ना, आगे आगे पढ़ो हाँ तो सर। ये क्लियर हो जाएगा। आगे का जो है हम लोग मैग्नेटिक, सुनो, हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ेंगे तो वहां कॉस थीटा आएगा, ठीक है। हाँ सर, तो वही तो रीजन पूछ रहे थे। ये, हाँ बोलो, ये साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच ले रहे हैं। तो ये साइन थीटा हम इसलिए इसको ले रहे हैं क्योंकि ये पार्ट हम पी बोल रहे हैं। अगर यहाँ से हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ये लाइन को, तो ये पार्ट पी है और ये एच बोलेंगे, ठीक है। इसलिए इसको हम साइन थीटा, हम लोग इसको साइन थीटा के रूप में ले रहे हैं। इस कंडीशन में, क्योंकि दोनों के बीच में, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हमारा एंगल बन रहा है थीटा, इसलिए हम इसको साइन थीटा ले रहे हैं, पी बाई एच। हाँ सर, समझ गया सर। अब ये इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में, इस वेक्टर फॉर्म का याद रखोगे, कहीं कहीं ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो ये एफएम को हम बोल रहे हैं मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। अगर हम Q इज इक्वल टू 1 ले रहे हैं, B इज इक्वल टू V इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लेंगे, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो इक्वेशन 1 को अगर लिखा जाए, ये इक्वेशन 1 को, तो ये एफएम इज इक्वल टू सिर्फ आएगा B। ये पार्ट मेरा 1, यहाँ भी 1 आ जा रहा, ये तुम लोग पढ़े होगे 12 में। तो मैग्नेटिक इंडक्शन जिसको हम बी बोल रहे हैं, एट ए पॉइंट, मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए पॉइंट इज इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट चार्ज। यहां पर चार्ज मेरा कितना कितना आया, यूनिट चार्ज। तो मैग्नेटिक इंडक्शन at a point is equal to the force acting on unit charge moving with unit velocity। यहाँ पर यूनिट वेलोसिटी बोल रहे हैं, यहाँ हम यूनिट चार्ज लिए हुए हैं, और इन ए डायरेक्शन acts at right angle to the magnetic field। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए पॉइंट इज इक्वल टू, डिफिनेशन है मैग्नेटिक इंडक्शन का। मैग्नेटिक इंडक्शन ये आया कैसे, एफ एम इज इक्वल टू बी, तो ये इस पार्ट से आया है। इक्वेशन 1 में जब हम इसका वैल्यू को 111 जो माने उसका वैल्यू को पुट किए, तब हमारा एफ एम इज इक्वल टू बी आ रहा है। मीन्स मैग्नेटिक इंडक्शन, क्रसर को ध्यान देना, मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए पॉइंट, वो डायग्राम में जो है एट ए पॉइंट कंडक्टर में, इज इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जो चार्ज इंटर किया मैग्नेटिक फील्ड एरिया में, ठीक है, वो चार्ज मेरा कितना है, यूनिट है, 1 माने है। यूनिट, यूनिट मीन्स होता है 1, मूविंग विथ यूनिट वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड इन ए डायरेक्शन राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का ये 90 डिग्री का एंगल बना करके अगर ये पार कर रहा है, तो हम लोग बोल रहे हैं उस केस में एफ एम बी इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू ये फोर्स। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन ये बी। तो एसआई सिस्टम में इसका यूनिट होता है टेस्ला। टेस्ला साइंटिस्ट का नाम था, वो डेवलप किया और अपना नाम में यूनिट को रख दिया एसआई सिस्टम में टेस्ला। तो अब हम लोग जानते हैं एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, तो साइन 91, तो एफ एम इक्वल टू क्यू वी बी, रेस्ट बच गया। अब हमको यहाँ यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है, तो बी इज इक्वल टू एफ एम डिवाइडेड बाई क्यू इंटू वी। if we choose this fm is equal to 1 Newton, q is equal to 1 coulomb, v is equal to 1 meter per second, then on putting the value of this fm is equal to 1, charge equal to 1 coulomb, and velocity is equal to 1 meter per second in this equation, then in that case v is equal to 1 into 1 into 1 means 1 टेस्ला, 1 टेस्ला। तो अब हम बोल रहे हैं टेस्ला का डिफिनेशन, इसके आधार पर कैसे ये आया यहाँ,
यहाँ तो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन SI सिस्टम में टेस्ला बोल रहे हैं। अब टेस्ला 1 टेस्ला आया, मैग्नेटिक इंडक्शन इज इक्वल टू 1 टेस्ला। कब हो रहा है? जब हम लोग फोर्स कितना ले रहे हैं 1 न्यूटन, चार्ज कितना है 1 कूलम, वेलोसिटी कितना है 1 मीटर पर सेकेंड। तो डिफिनेशन ऑफ टेस्ला हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए पॉइंट इज सेड टू बी magnetic induction at a point is said to be 1 Tesla if charge of 1 coulomb when moving at right angle to the direction of, यहाँ हम 90 डिग्री बोल रहे थे ना, 90 sin 90 इक्वल टू 1, moving at a right angle to the direction of the magnetic field with a velocity of 1 meter per second experiences a force of 1 Newton. Magnetic field, थोड़ा सा ध्यान देना, magnetic field is said to be, magnetic field at a point is said to be, at a point, magnetic field at a point, not whole area. Magnetic field at a point is said to be 1 Tesla, यहाँ 1 Tesla if charge of 1 coulomb when moving at right angle to the, means this charge moving at right angle to the direction of the magnetic field with a velocity of 1 meter per second, then it experiences a force of 1 Newton. इसके आधार पर हम लोग डिफिनेशन को डिस्क्राइब किए। अब 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। यूनिट टेस्ला का क्या है, सॉरी मैग्नेटिक इंडक्शन का यूनिट क्या है ऐसा सिस्टम में, तो टेस्ला। तो 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। सीजीएस सिस्टम में गॉस, सीजीएस सिस्टम में मैग्नेटिक इंडक्शन का यूनिट होता है गॉस, ये देखो गॉस। अब हम गॉस को 1 गॉस इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस टेस्ला, ये सब याद रखना है। ये सब 12 में पता नहीं पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, तो पढ़ा होगा तो दिमाग से उतर गया। 1 गॉस इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 4 टेस्ला, इट मीन्स 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 गॉस। ये पार्ट, ये सब जनरली बच्चा पढ़ता नहीं है 12 में, ठीक है ना। तो ये सब अभी जानकारी ये वाला था सर 12th में। हाँ बोलो, हेलो, ये वाला था 12th में सर, पढ़े थे। क्या बोल रहे हो, थोड़ा जोर से बोलो। ये वाला मतलब 12th में था सर, वाला बता रहे हैं। सब चीज 12 में होगा, ये जितना भी चीज हम लोग पढ़ेंगे आज सब कुछ 12 में है। बस हम लोग का 12 का क्या है कि दिमाग से उतर गया है ना, बहुत दिन हो गया ना पास किया हुआ। हाँ सर, हाँ बहुत उतर गया, बस उसको एक बार हमको रिवीजन करना है। लेकिन 12 में हम लोग जनरली क्या करता है बच्चा, ऐसा सिस्टम को अपना याद किया, काम हो गया उसका, ठीक है ना। वो जानता है कि हमको ऐसा सिस्टम याद करना है, लेकिन साथ ही साथ हमको सीजीएस सिस्टम भी याद करना है, क्योंकि बीएससी लेवल में, चाहे वो बीएससी ऑनर्स हो या बीएससी इंजीनियरिंग हो, कोई भी कोर्स में इसका हमको जरूरत पड़ेगा सीजीएस सिस्टम का, साथ ही साथ सीजीएस सिस्टम भी। तो सीजीएस सिस्टम में मैग्नेटिक इंडक्शन का यूनिट होता है गॉस, और 1 गॉस इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 4 टेस्ला। ये सब ऑब्जेक्टिव में आएगा, या ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगा तो सुरेश कुमार जो एग्जाम लेगा उसका ऑब्जेक्टिव में आएगा, उस एग्जाम का। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 गॉस। अब जब हम लोग इसका यूनिट पढ़ लिए, कोई भी चीज पहले हम लोग डिफिनेशन पढ़ेंगे, यूनिट पढ़ेंगे, फिर उसका डायमेंशन कैसे निकाला जाएगा उसके बारे में पढ़ेंगे। तो डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन पर अब हम जा रहे हैं। डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन हम लोग जानते हैं, वी नो दैट Fm इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, sin 90 is equal to 1, means Fm is equal to Q V B. We know we want to measure the dimension of magnetic induction. So here B is equal to this Fm divided by Q into B. तो F का क्या होता है, ML minus 2, F is equal to M into A, M into A का हो गया LT minus 2, और Q का होता है A into T, एरिया इंटू टाइम, और V का होता है LT minus 1।
अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये ए सिंगल पार्ट है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, +1 है, ऊपर जाएगा -1। जिसको नहीं मालूम है वो इस सब चीज को ध्यान से सुनो। टी नीचे 1 है, ऊपर जाएगा तो +1 है, ऊपर गया -1, यहाँ -1 है, ऊपर जाएगा +1। तो टी में ये ऊपर गया, सॉरी ये ऊपर जाएगा तो -1, तो -3 +1 तो -2 आ गया, टी -2। एल मेरा यहाँ पर है, कैंसिल हो गया। तो बी मैग्नेटिक इंडक्शन, रटोगे तो नहीं होगा, इसको बनाने का तरीका समझना है। मैग्नेटिक इंडक्शन Fm इज इक्वल टू क्यू वी बी, तो B इज इक्वल टू Fm डिवाइडेड बाई Q इंटू V इज इक्वल टू Fm, फोर्स इज इक्वल टू MLT -2 एंड Q इज इक्वल टू AT, V इज इक्वल टू LT -1। इसको सॉल्व करने पर वी हैव गॉट द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन इज M A इनवर्स T -2। नाउ नेक्स्ट मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको हम लिख रहे हैं फाई बी, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी। ये मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए ये मेरा डायग्राम है, ये सरफेस है। इस सरफेस में टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस मान लो, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ये n, मैग्नेटिक लाइंस n है, और ये मैग्नेटिक लाइंस इस सरफेस से होके पास होना चाह रहा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए गिवन सरफेस is defined as the total number of magnetic lines of induction passing through the surface. Total number of magnetic lines of induction passing through this surface. मान लेते हैं if a plane surface S is held in the uniform magnetic field B, so that magnetic flux through this area S is equal to, हम बोल रहे हैं यहाँ पर ये पार्ट मेरा H, ये B और H के बीच में एंगल बन रहा तो cos थीटा। यहाँ हम बोल रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू BS cos थीटा। तो ये B का B, नंबर ऑफ लाइंस हमारा कितना है, n नंबर ऑफ लाइंस हम यहाँ पर शो कर रहे हैं, देख रहे हो ना, n नंबर ऑफ लाइंस passing through this area, total number of magnetic lines n, ये देख रहे हो ना n, इसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं n। सो ये अगर मेरा मान लेते हैं 1 है तो b इक्वल 5b इक्वल टू b इंटू s। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इफ ए प्लेन सरफेस इज if a given surface is said to be magnetic flux when the total number of magnetic lines of induction passing through the surface this, and the result we have called IB is equal to B into S, unit of magnetic flux। अब हम लोग बोलेंगे SI सिस्टम में इसका यूनिट होता है वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स का। SI सिस्टम में यूनिट होगा वेबर, और CGS सिस्टम में इसका यूनिट होता है मैक्सवेल। SI सिस्टम में वेबर हो रहा है तो 5B इज इक्वल टू B इंटू S, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक इंडक्शन इंटू ये सरफेस एरिया। तो 1 वेबर इज इक्वल टू मैग्नेटिक इंडक्शन का हम क्या बोल रहे हैं 1 इंटू टेस्ला, इसका यूनिट होता है टेस्ला। तो जब यहाँ हम 1 वेबर ले रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, तो यहाँ भी 1 लेंगे मैग्नेटिक इंडक्शन, और मल्टीप्लाई किसको कर रहे हैं, एरिया है S, तो एरिया को स्क्वायर करेंगे, मीटर स्क्वायर मीन्स यहाँ भी हम वी हैव टेक 1। तो 1 वेबर इज इक्वल टू 1 टेस्ला इंटू 1 मीटर स्क्वायर। न्यूमेरिकल्स में सब चीज का जरूरत पड़ेगा, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट होना बहुत ही जरूरी है, अदरवाइज न्यूमेरिकल्स बन ही नहीं पाएगा। CGS सिस्टम में the unit of magnetic flux is Maxwell। तो 1 Maxwell is equal to
गॉस इंटू एरिया हो गया सेंटीमीटर। सीजीएस सिस्टम है तो यहाँ आ जाएगा गॉस, मैग्नेटिक इंडक्शन का सीजीएस सिस्टम में यूनिट होता है गॉस और एरिया का होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 मैक्सवेल इज इक्वल टू 1 गॉस इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ we have talked about the relation between Weber and Maxwell, ये एसआई सिस्टम में और सीजीएस सिस्टम में रिलेशन को हम लोग अब जानेंगे। सिंपल सा छोटा सा, वेन वेबर इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं 1 टेस्ला इंटू 1 मीटर स्क्वायर। इस पार्ट पे यहाँ लिखे। अब 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 गॉस, ये होता है यहाँ पर है 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 गॉस। 1 टेस्ला के ठीक जस्ट नीचे लिख दिए 10 टू द पावर 4 गॉस इंटू 1 मीटर स्क्वायर, तो 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये आ गया 10 टू द पावर 4 इंटू 4, पावर ऐड होगा 8। गॉस इंटू सेंटीमीटर क्या होता है मैक्सवेल, ये पार्ट है मैक्सवेल। तो गॉस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर है तो यहाँ आ गया मैक्सवेल। तो 1 वेबर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल। 1 Weber is equal to 10 to the power 8 Maxwell. Now, dimension of magnetic flux. अब हम लोग यूनिट जान गए, अब हम लोग इसका डायमेंशन के बारे में बोलेंगे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी इंटू एस। तो बी मैग्नेटिक इंडक्शन इज इक्वल टू हम लोग ये पार्ट होता है इतना एम ए इनवर्स, ये देखो मैग्नेटिक इंडक्शन इज इक्वल टू ये पार्ट है। तो अब ठीक बी के जस्ट नीचे हम लोग क्या लिखे इस पार्ट को इंटू दिस एरिया एल स्क्वायर इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर ए इनवर्स टी माइनस 2। इसका यूनिट हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स का ये पार्ट। नेक्स्ट है गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स। ये 12 में तुम लोग पढ़ा हुआ था, बस कॉन्सेप्ट सिर्फ थोड़ा दिखाना था। गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि अनलाइक आइसोलेटेड इलेक्ट्रिक चार्ज है, अनलाइक है। सो द आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल्स डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर बट अकर इन पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट पोल। सो द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हम लोग लिख सकते हैं, जानते हैं क्लोज सरफेस एरिया बी इंटू डी एस मैग्नेटिक इंडक्शन इंटू सरफेस इज इक्वल टू 0। सो इफ द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इज 0, total magnetic flux through the closed surface is 0, then according to Gauss divergence theorem, हम लोग ये सब पढ़े होंगे, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से ये आ गया। अब वॉल्यूम इज आर्बिट्री, तो ये पार्ट आएगा, इस पार्ट का आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो लॉरेंज फोर्स, थोड़ा सा रुको पानी पी लेते हैं। लॉरेंज फोर्स, the total force, if the total force experienced by a charged particle in a region where both electric and magnetic field exists is called Lorentz force. The total force experienced by a charged particle, ये मान लो मेरा चार्ज पार्टिकल यहां पर है और चार्ज पार्टिकल इस रीजन में, टोटल फोर्स मेरा एफ है, सिर्फ एफ, एफ एम नहीं एफ, और चार्ज पार्टिकल केप्ट इन दिस रीजन। इन दिस रीजन both the electric as well as magnetic field exists. So the force is known as Lorentz force. The total force experienced by this charge particle, the total force experienced by this charge particle in this region where where both the electric and magnetic field exists, जहां पर चार्ज पार्टिकल है जिस रीजन में, और वह रीजन में, उस रीजन में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जो है काम कर रहा है, तो उसको बोल रहे हैं लॉरेंज
force. Now, force due to electric field. अब हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड both fields are exists in this region, so the force is known as Lorentz force. Force due to electric field. Force due to electric field. When the electric charge having, when the electric charge, ये electric field के बारे में बात कर रहा है. When the electric when a charge particle having, when a charge particle have q charge and this charge is kept in the electric field of strength E, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ E है, और चार्ज पार्टिकल जिसमें चार्ज Q है, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ E है, तो उसमें जो फोर्स लग रहा है एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज Q, तो वो फोर्स Fe force acting in the electric field is equal to charge into electric field strength. Charge into electric field strength. Now, force due to magnetic field. अब चार्ज क्या है मेरा मैग्नेटिक फील्ड में है, तो अब हम क्या बोल रहे हैं, क्यू चार्ज है और क्यू चार्ज इंटर इन द एरिया ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी. मैग्नेटिक फील्ड को हम बी बोलते हैं, और वो इंटर जब बी मैग्नेटिक फील्ड बी एरिया में जब इंटर कर रहा है, इस डायग्राम के आधार पर देखो, और उसका वेलोसिटी कितना है, बी है, देन इट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स ऑफ दिस, ये फोर्स पर ये काम कर रहा है, मीन्स Fm इज इक्वल टू Q इंटू V. मैग्नेटिक फील्ड में जब काम कर रहा है, मीन्स जब चार्ज, when the Q charge of particle enter in the magnetic field area with the velocity v, then it experiences a force Fm is equal to Q into V, Q into V into B. When the charge particle enters in a region, means both electric and magnetic field are present, then the total force F is equal to, हम क्या बोल सकते हैं, Fe plus F is equal to Fe plus this Fm. जब चार्ज पार्टिकल, क्यू चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में मेरा इंटर किया, इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर करने के बाद हमको कितना चार्ज फोर्स मिल रहा है, ये फोर्स Fe इज इक्वल टू Q इंटू ई, क्यू चार्ज पार्टिकल इंटू स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E. इस क्लास के बाद फिर मेरा लिंक जाएगा और 3 मिनट बचा हुआ है, ठीक है सोनू, अनंतो, यस सर, यस सर, लिंक जाएगा, ठीक है, सब ज्वाइन करोगे, ठीक है सर. अब यहाँ मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड से जो मेरा फोर्स मिला है, ये दिस फोर्स is in the electric field is equal to Q into E, and when the charge particle enter into the magnetic field area B with the velocity v, then we know that Fm is equal to Q into V into B. So the total charge, when the charge enter into both the electric as well as magnetic field area, we can say that F is equal to, total force is equal to this Fe, force in electric area, plus force in magnetic field, force in electric field plus force in magnetic field. तो यहाँ पर हम लोग इस चीज को लिख रहे हैं, टोटल फोर्स इज F इज इक्वल टू Fe प्लस Fm. Fe का जो वैल्यू है Q इंटू ई है, यहाँ से ये वैल्यू को पुट कर रहे हैं Q इंटू ई, प्लस Fm का जो वैल्यू है ये है Q V इंटू बी, इस पार्ट को Q V इंटू बी. अब दोनों में Q है, कॉमन गया, ये E यहाँ पर बच गया E प्लस V इंटू बी. This F is called Lorentz force, and is equal to Q electric strength plus V velocity of charge particle into magnetic field, magnetic induction. अब हम लोग क्या बोल रहे हैं इसमें
कि when the charge particle, जब चार्ज पार्टिकल, लॉरेंज फोर्स किसको बोल रहे हैं कि the total force experienced by a charged particle in a region where both the electric and magnetic field exist is called Lorentz force. जब चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में इंटर कर रहा है, तो दोनों में जो इंटर किया तो वहां जो फोर्स काम किया उसको हम बोल रहे हैं लॉरेंज फोर्स. उसके ड्यू टू दिस लॉरेंज फोर्स वी हैव टू फर्स्ट मेजर द फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड में मेरा चार्ज इंटर कर रहा है, क्यू चार्ज इंटर इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ ई, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ई है, then force acting on this electric field Fe is equal to Q into E, this Q into E. And when the charge enter into the magnetic field, then force acting on this area is equal to Q V into B. So the total charge, so the charge acting on both the electric as well as magnetic field area, we have got we have write F is equal to Fe plus Fm. Fe is equal to Q into E plus का plus Fm is equal to this part. तो दोनों में Q यहाँ पर कॉमन गया, E plus दिस प्लस यहाँ बच रहा है V